यह धरती कितना देती है, हम भी तो कुछ देना सीखें। आपको यही देना है, यही रक्षा करनी है। बहुत भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू स्पेशल राहुल। एक नए कंटेंट में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा, इसके पहले वाले ब्लॉग में वृक्षारोपण से संबंधित वीडियो था और इसके बाद ये भी पर्यावरण से ही संबंधित वही वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी जी कुछ अपनी बातें बताएंगे, हमें कुछ अच्छी बातें बताएंगे पर्यावरण से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इस ब्लॉग को। तो दोस्तों, आर्यन सर वृक्षारोपण करते हुए आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जौनपुर विकास मंच के नितिन जी, साथ में डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी सर, पेड़ लगाने से ही हम दुनिया को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं, इस प्रेरणा को मन में लिए बहुत पेड़ लगाए, उधर लगाए, काफी लोग आए थे। तो पानी अभी अगस्त भर ये करने वाले वृक्षारोपण सर। अरे पनिया नाला है क्या मन? अरे पनिया थोड़ा भर ले भैया, थोड़ा पानी। एक फोटो निकालिए बढ़िया बस। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े जो पत्रकार हैं, कल उनका एक लेख निकला था आप लोगों के घर, दैनिक जागरण में आता होगा, देखिए रणनीति वाली लाइन। आइए सुनते हैं बीएचयू के प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी से पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें। कुछ आप कह रहे थे, मैं रुक गया ना। मैं ये कह रहा था जी कि एक बार जो है सारे देवता लोग बैठे थे। बोल रहे हैं? हाँ, अरे माइक चालू कर। एक बार सारे देवता लोग बैठे थे, तो भगवान सूर्य जो हैं, जिनके प्रताप और प्रकाश से पूरी दुनिया चल रही है, वो थके हारे हुए आए और भगवान के सामने उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर चलते चलते लगातार चल रहा हूं और अब मैं थक गया, अब मैं नहीं चलना चाहता, अब यह कार्य किसी और को दे दिया जाए। ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी रचना है। ये मेरी अपनी कहानी नहीं है, उनकी रचना का अनुवाद बता रहा हूं। सारे देवता लोग बैठे थे। भगवान ने कहा, यह तो सत्य है कि सृष्टि के साथ लगातार सूर्य चलते रहे हैं, इनको विश्राम मिलना चाहिए। कौन इनकी फर्ज को निभाएगा, कौन इनकी जगह अपना कर्तव्य पूरा करेगा। बड़ी प्रेरणा की कहानी है, जो लोग भी सुन रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक करके समस्त देवताओं से ये बात पूछी गई। किसी ने कहा मैं 2 घंटे चलूंगा, किसी ने कहा मैं 2 साल चलूंगा, किसी ने कहा रात दिन चलना संभव नहीं सूर्य की तरह, कुछ तो विश्राम और विराम चाहिए। सज्जनों, एक टिमटिमाता दीपक भी वहां प्रकाश के लिए था। वह दीपक बोला, उसकी वाणी को जरा विचार करिएगा। उसने कहा कि मैं एक छोटा सा दीपक हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इतने बड़े लोगों के सामने, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं इस सूर्य का स्थान लूंगा। मेरे पास सूर्य जैसा तेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मेरा अस्तित्व रहेगा, जब तक मुझ में जान रहेगी, तब तक मैं प्रकाश देता रहूंगा और अपना अस्तित्व मिटा दूंगा, लेकिन प्रकाश नहीं बंद करूंगा। एक बात मैं और कहता हूं कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं रखूंगा। याद रखिए, दीपक के तले अंधेरा होता है,
और दीपक कहता है कि मेरा सर्वस्व मिट जाएगा, मैं सूख जाऊंगा, जब मैं मृत हो जाऊंगा तभी मैं इस ऊर्जा को बंद करूंगा। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है नितिन आपके लिए। एक पेड़ ही सही, जय एक भारत माता की जय, एक पेड़ ही सही, एक वृक्ष ही सही, एक लोटा जल ही सही, 2 मिनट के लिए पानी का टेप बंद करना ही सही, रोज नहाने में 1 बाल्टी पानी बचाना ही सही, बिजली के 10 बल्ब को 10 बार बुझाना और जलाना, जब आवश्यकता न हो बुझा देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है सज्जनों। कई पेड़ कटते हैं, कई पेड़ अपनी जान गंवाए हैं, तब कोयला बना है और उसी कोयले से बिजली बनती है और उसी बिजली का हम धुआंधार उपयोग कर रहे हैं। जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, प्रकृति हमसे नहीं जुड़ेगी। प्रकृति और पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष से नहीं है, समस्त जीवों से। प्रकृति और पुरुष का मिलन है। प्रकृति को मां समझिए, आप उससे उत्पत्ति हुई है, तो जैसे मां की रक्षा की जाती है वैसे पर्यावरण की रक्षा करना है। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हमारी गोष्ठी बहुत बड़ी है। मैंने इनसे कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, इलाहाबाद बार एसोसिएशन में है जी। शाम को, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन अगर आप चाहते हैं कि आप सुख से जिएं और आपके आने वाली संतानें भी जीवन सुख से जिएं, तो इसी को कहते हैं समावेशी विकास, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं सतत विकास। इस विकास के लिए आपको औरों को छोड़ करके भी जाना होगा। सब आप ही उपभोग कर लेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? बिल्कुल। सीमित संसाधन है सज्जनों। जोहान्सबर्ग और केप टाउन में वाटर इमरजेंसी चल रही है, जिनके लोग रिश्तेदार हो पूछ ले। वाटर इमरजेंसी, वाह। जैसे इमरजेंसी चलती सेना को वैसे वाटर इमरजेंसी है। राशन से पानी दिया जा रहा है और राशनिंग पानी पर हो गई है। रोज 10 करोड़ बोतलें प्लास्टिक का कचरा केवल पानी से इस समय पूरी दुनिया में फेंका जा रहा है। क्या होगा? आइए अपनी संतान को, अपनी भावी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए स्वयं सुरक्षित रहिए, उनके लिए कुछ छोड़ जाइए, प्रकृति का रक्षण करिए। भक्षण तो राक्षस करते हैं, मनुष्य तो देवता है, वो रक्षा करता है और रक्षा करना उसका दायित्व होना चाहिए। एक पेड़ लगाइए, 1 मिनट के लिए नल बंद करिए, 1 मिनट के लिए बिजली का उपभोग करिए, संभव हो सके तो 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का प्रयोग कम करिए। जीवन बचाइए। जीवन जीव और वन दोनों के साथ है, कुछ तो कीजिए। संसार बहुत कुछ दिया है, यह धरती कितना देती है, हम भी तो कुछ देना सीखें। आपको यही देना है, यही रक्षा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को, जौनपुर विकास मंच को, इसके संयोजक को, रमेश जी, श्याम जी, राहुल पाठक जी, नितिन जी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा चलती रहे, भगवान भास्कर की तरह दीप्यमान रहे। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर यही मेरी शुभकामना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वृक्ष ही वृक्ष लगाए, धरती को स्वर्ग बनाए। वृक्ष ही वृक्ष लगाए, धरती को स्वर्ग बनाए। स्वच्छ जौनपुर, ग्रीन जौनपुर, स्वच्छ जौनपुर, ग्रीन जौनपुर। धन्यवाद। ये थे, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी, जो हमारे जौनपुर की शान है, लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, BHU में प्रोफेसर हैं। तो आप इन्हें सुन रहे थे, इनके वक्तव्य को सुन रहे थे, और हम इनके स्टूडेंट्स हैं, शिष्य हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच सर। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए छोड़ दो।